में जानने वाला है। टर्नर के बारे में बहुत सारी ऐसी गुप्त बातें हैं, ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जिनके बारे में जानने की जरूरत है। टर्नर का जो जन्म हुआ है 1775 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु की बात करें 1851 उनका मृत्यु हुआ है। वो ऐसे कलाकार रहे हैं, उनकी आलोचना, उनकी पेंटिंगों की काफ़ी प्रशंसा भी हुई है और साथ ही साथ उनकी कलाकृतियों की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की गई है। शुरुआती दिनों में उनके जो कलाकृतियाँ रही हैं वो बहुत ही आकर्षणपूर्ण रही हैं और 11 वर्ष में जो है साहू एकेडमी में उन्होंने दाखिला लिया। उनके पिता जो है बार्बर थे और वो रॉयल एकेडमी में जो है 15 वर्ष में उन्होंने पहली प्रदर्शनी लगाई थी। और साथ ही साथ उन्होंने गिरती नामक जो है चित्रकार से उनकी भेंट हुई और उन्होंने जो है वाटर कलर की जो है टेक्निकें उनको समझाई। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनकी कलाकृतियों में लोकप्रियता हासिल करने की वजह से उन्होंने अखबारों में और मैगजीनों में उनकी जो है बहुत सारी कलाकृतियाँ वो बनाने लगे और जिससे वजह से वो काफ़ी लोकप्रिय होते थे और उनको आमदनी की भी क्षेत्र में उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी थी। जितना ज़्यादा उन्होंने ऑब्जर्व करने लगा, अर्थात उनके बारे में जितने ज़्यादा अध्ययन करने लगे, उनकी कल्पनाशीलता जो है बढ़ती चलने लगी। जैसे जैसे उनकी कल्पनाशीलता बढ़ती चली गई और उनकी कलाकृतियों से लोगों अनजान होते थे, क्योंकि वो ऐसी कलाकृति बना देते थे कि लोगों को, देखने वाले को यकीन नहीं होता था। जैसे समुद्र का जो झाग है, ठीक है, और जहाज़ों का टूटना होता है, कुछ ऐसी कलाकृतियाँ बना देते थे कि लोगों के स्वभाव से या सोच से बहुत ही परे था। तो इसलिए उनकी कलाकृतियों को लोग आलोचना करते थे। मतलब विचारों से नहीं हुई, बल्कि उनके अखबारों में और मैगजीनों में भी की गई कि जो ये कलाकृतियाँ बनाते हैं वो सही नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो रस्किन ने उनकी कलाकृतियों के बारे में उन्होंने उनकी आलोचना के बचाव में 1843 में रस्किन ने उनके बचाव में लिखा है कि जो कलाकृतियाँ वो बनाते हैं इम्पोर्टेंट हैं। बाद में उनके जो है प्रभाववादी कलाकारों ने उनके जादुई प्रभाव को जो है काफ़ी महत्व दिया और काफ़ी प्रशंसा किया। और आज के दिनों भी उनकी कलाकृतियों को यदि आप देखते हैं तो जो जहाज का टूटना हो गया और उनका जो पेंटिंग है और समुद्र का झाग का जो मेन है, उनकी पेंटिंगें बहुत ही बेहतरीन हैं, क्योंकि उनकी जो वास्तविकता थी, उनकी जो कल्पनाशीलता थी बहुत ही उच्च थी। और कहा जाता है कि वो जो कलाकृतियाँ बना देते थे, वैसी कल्पनाशीलता प्रकट करने के लिए, वैसी मेंटेलिटी लाने के लिए व्यक्ति को डीपली जो है अध्ययन करने की जरूरत है। अंतिम दिनों में वो जो है समुद्र के किनारे उन्होंने घर खरीदा और वो घर के सज्जे पर बैठकर वो बादलों को और वातावरण को निहारते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे कि वो जो वातावरण का जो माहौल है वो भिन्न है, वो अलग है। तो वो चीज़ें जो है उनसे ऑब्जर्व करते थे। साथ ही साथ यदि विशेष बात किया जाए तो वो अंतिम दिनों में जो है लंदन के उसके शहर में उनका जो है वो 1851 में चल बसे। और अंतिम दिनों में उन्होंने जैसे 3 संग्रहालय थे, 3 संग्रहालयों में, जैसे ये 3 संग्रहालय हैं, इन संग्रहालयों में जो है उनका जो है 300 ऑयल पेंटिंग और 19,000 से रेखाचित्र और जल रंग चित्र बनाए थे। ये जितनी भी कलाकृतियाँ बनाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों से बहुत सारे चित्रकारों ने उनके बाद में उनकी जो है उनके बारे में पता चला। तो ये टर्नर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है और इनसे जुड़े क्या क्या सवाल आ सकते हैं, मन में क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि टर्नर कहाँ के रहने वाले थे, टर्नर ने सबसे पहली जो है चित्रकला प्रदर्शनी कब लगाए थे, किस सन में लगाए थे, ये पूछ सकता है, या किस वर्ष में लगाए थे, ये पूछ सकता है। या तीसरा सवाल ऐसा पूछ सकता है कि टर्नर ने सबसे पहली प्रदर्शनी किस जगह लगाई थी या किस कॉलेज में लगाई थी, ये पूछ सकता है। या पहली प्रदर्शनी किस वर्ष की अवस्था में लगाई थी, ये पूछ सकता है। तो 14 वर्ष की अवस्था में जब वो पहली प्रदर्शनी लगाए थे तो उनसे किससे मुलाकात हुई थी, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ब्रिटिश के भू चित्रकार कौन है, ये प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ ये पूछ सकता है कि किस चित्रकार की जो है समुद्रों की झाग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई है। और प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो उनकी चित्रों की आलोचना के बचाव के लिए लिखा है, तो ये भी पूछ सकता है। या और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि जहाज़ों का टूटना पेंटिंग किसकी है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है। या ये पूछ सकता है कि दृष्टि पर्सपेक्टिव से आशीष से बनाया वाला चित्रकार कौन था। तो इस तरह से कंफ्यूजन करने वाला भी प्रश्न आपको दे सकता है। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और सारी चित्र यदि देखना चाहते हैं, यदि कला को और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आइकन बटन में आप जा सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारे जो है चित्रकारों के बारे में, इंडियन आर्टिस्ट के बारे में, फॉरेन आर्टिस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा और ऑल द बेस्ट। चलते हैं, नमस्ते।